हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु का एक तार द्रव्यमान m चित्र में दिखाई गई l दूरी पर स्थित दो क्षैतिज व समांतर पटरियों पर फिसल रहा है। पटरियां ऊर्ध्व व ऊपर की ओर को दिष्ट एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में स्थित है तथा उनमें एक बैटरी के द्वारा धारा I प्रवाहित है। यदि तार t बराबर 0 समय पर विरामावस्था में था तो t समय पर इसका वेग क्या है। ठीक है, तो हमें तार का वेग बताना है टी समय पर। सही है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अंतिम वेग सदिश जो है वो किसके बराबर होता है, प्रारंभिक वेग सदिश प्लस में हमारे पास में जो क्या होता है त्वरण उसका सदिश गुणा में टी, जहां पर v सदिश क्या है, v सदिश किसे दर्शाएगा, अंतिम वेग। ठीक है, u सदिश क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग और a सदिश क्या है हमारा, त्वरण। सही है, तो ये हम जानते हैं। अब देखो, किसी भी धारावाही चालक तार में जो लगने वाला बल है F, चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है वो कितना होता है, I गुणा में dl सदिश, क्रॉस में क्या आता है हमारे पास, क्रॉस में B सदिश। सही है, ये होता है बल। तो अब देखना यहाँ पर I क्या होती है, धारा। dl सदिश जो तार में जिस तरफ धारा प्रवाहित कर रही है उसी तरफ का सदिश है, और B सदिश यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का सदिश है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखो हमें क्या बोला गया है, L दूरी पर स्थित दो क्षैतिज व समांतर पटरियां हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या है, L सदिश है। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखो किस प्रकार है, पटरियां ऊर्ध्व व ऊपर की ओर को दिष्ट एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। ठीक है, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र और L DL सदिश होगा ना, इन दोनों के बीच का जो कोण है 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर DL सदिश L सदिश को सूचित करेगा, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, IDL B साइन थीटा। ठीक है, अगर हम परिमाण में लिख रहे हैं, ये तो क्या हुआ, सदिश में हुआ, अब हम इसका परिमाण लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो IDLB, और सवाल के हिसाब से DL का मान कितना लिख सकते हैं हम, L। तो ILB ये लिख लिया हमने F का मान। अब F जो है वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये किसके बराबर आ गया, ILB के बराबर। सही है, अब देखो अगर यहाँ से A का मान निकालेंगे, सब परिमाण में कर रहे हैं अभी हम, तो IBL बट्टा में M। ठीक है, तो हमें तो बताना है t समय के बाद जो वेग होगा। ठीक है, तो t समय बाद कितना वेग होगा, देखो प्रारंभिक वेग हमें 0 दिया हुआ है, तो v बराबर में प्रारंभिक वेग 0 प्लस में a, यानी कि IBL बट्टा m गुणा में t, तो ये आ जाएगा वेग। तो v बराबर में IBL t बट्टा में m, ये वेग आ गया। अब ये तो वेग का परिमाण आया है, इस वेग की दिशा किस तरफ होगी, जिस तरफ बल की दिशा होगी उसी तरफ वेग की भी दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बल किस दिशा में आएगा, देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर निकलता हुआ आ रहा है, यानी कि जे कैप में है। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो एल सदिश था ये किस तरफ था, जे कैप नहीं, माफ कीजिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर निकल रहा है ना, तो ये तो के कैप हो गया। और जो हमारे पास में किस तरफ जो एल सदिश है उसकी दिशा क्या थी, एल सदिश की दिशा माइनस जे कैप थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डीएल सदिश क्रॉस बी सदिश करना है, यानी कि डीएल सदिश की दिशा किस तरफ आई हमारी, माइनस जे कैप क्रॉस में के कैप। ठीक है, तो इसका मान देखो किसके बराबर आएगा हमारे पास, माइनस जे कैप क्रॉस में के कैप करेंगे तो हमारे पास इसका मान किस तरफ आ जाएगा, ये जो मान है ये हमारे माइनस आई कैप के बराबर आएगा, यानी कि किस तरफ आएगी दिशा, बाईं ओर। तो यहां पर अगर v सदिश लिखेंगे तो IBLT बट्टा m, आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, यह आ गया माइनस आई कैप, माफ कीजिएगा, माइनस आई कैप लिख सकते हैं, या फिर अगर हम दिशा में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, बाईं ओर। ठीक है, तो ये हमारा सदिश रूप में क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वेग। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।